Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 16th of February 2025. 16 फरवरी 2025 है आपका. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. Our first statement is the AIAE is an independent international organization that report to both the United Nations General Assembly and the United Nations Security Council. ठीक है, ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट करती है यूएन जनरल असेंबली को और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को. ठीक है, दोनों को ये रिपोर्ट करती है. आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है. दूसरा स्टेटमेंट है द IAEA प्राइमरली रोल टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट यूज फॉर द मिलिट्री पर्पस. देखो, इसका जो प्राइमरी रोल क्या है, ये कहता है कि प्रमोट करता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को. न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसकी पीसफुल यूज़ करना, प्रिवेंट करता है जो भी मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करती है उसके लिए. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लेकर के सही है. तो आपका दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा. जिसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑप्शन सी सही होगा, बोथ 1 और 2. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो 1 और 2 सही हो जाएगा. अब देखो बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में. ठीक है, ये आपका वर्ल्ड सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन करता है. ठीक है, अब इसकी जो इस्टेब्लिश की गई थी ये आपका 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था. ठीक, और प्राइमरीली काम तो आपको पता ही है, ये पीसफुल यूज़ करने के लिए बनाई गई है कि कोई भी न्यूक्लियर पावर का पीसफुल यूज़ करें और मिलिट्री पर्पस लड़ाई के टाइम पर इसका यूज़ ना करें, वॉर के टाइम पे. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि बहुत न्यूज़ में है, द साइट ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस न्यूक्लियर एक्सीडेंट इज लोकेटेड इन. ठीक है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो विश्व का कह सकते हैं बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट है. जो अभी कहाँ लोकेटेड है वो आपको बताना है. फर्स्ट ऑप्शन कहता है रशिया, बी कहता है कजाकिस्तान, सी कहता है बेलारूस, डी कहता है यूक्रेन. बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 सालों से ये बहुत हाईलाइट रही है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, यूक्रेन हो जाएगा आपका. ठीक है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका यूक्रेन में है और ये आपको देखने को मिला होगा जब रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही थी उस टाइम पर. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि द ट्रस्ट इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय द इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन फोकस प्राइमरली ऑन. अभी देखो रिसेंट में क्या हुआ है कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो यूएस विजिट पे गए हैं. ठीक है, जो अभी यूएस के इलेक्शन के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली विजिट है. डोनाल्ड ट्रंप जो वापस आ गए हैं सत्ता में. ओके, तो उसके लेकर के एक रिसेंटली में एक इनिशिएटिव बनाई गई जिसको ट्रस्ट इनिशिएटिव कहते हैं. ठीक है, तो उसके काम क्या होंगे, वो काम कौन कौन से सेक्टर में फोकस करेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है आपका एस्टैब्लिशिंग द रीसाइलेंट सप्लाई चेन फॉर द क्रिटिकल मिनरल एंड एडवांस मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल. ठीक है, ये क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा सप्लाई चेन जो कि क्रिटिकल मिनरल्स और एडवांस मटेरियल जो और कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी. ठीक है, बी कहता है साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए फोकस करेगा. ठीक है, सी कहता है प्रमोट करेगा कल्चर एक्सचेंज एंड एजुकेशनल पार्टनरशिप को. ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करेगा और जो भी एजुकेशनल पार्टनरशिप है उसके लिए भी काम करेगा. ठीक है, एजुकेशन के तौर पे. डी कहता है एड्रेस करेगा क्लाइमेट चेंज को थ्रू द जॉइंट रिसर्च इन रीन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज के थ्रू काम करेगा और जॉइंट रिसर्च करेगा आपका रिन्यूएबल सेक्टर जो कि अपना रिन्यूएबल एनर्जी है उस क्षेत्र में. ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका करेक्ट है ट्रस्ट इनिशिएटिव को लेकर के. देखो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
वो ए हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ए इस्टेब्लिश करेगा रिसाइलेंट सप्लाई चेन क्रिटिकल मिनरल्स और एडवांस मटेरियल और कुछ फार्मास्यूटिकल्स केमिकल्स को लेकर के, ठीक है। इंडिया और यूएस के बीच में ये इनिशिएटिव की गई है। अब बात करेंगे हम ट्रस्ट की। तो देखो ट्रस्ट के बारे में समझ लेते हैं क्या। तो ट्रस्ट का पहले जो फुल फॉर्म है, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी, ये आपका ट्रस्ट का फुल फॉर्म है, ठीक है। जो अनाउंस की गई है प्रधानमंत्री मोदी साहब जो विजिट किए हैं अभी रिसेंट में वाशिंगटन में। ओके, ये बायलेटरल इनिशिएटिव है, ठीक है, जो आपका कॉर्पोरेट क्रिटिकल मिनरल्स और बिल्डिंग रिसाइलेंट सप्लाई चेन पे क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, यूएस के बीच में है जो, उसको लेकर के। ओके, तो याद रखिएगा, आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्या, ट्रस्ट का फुल फॉर्म, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजेशन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।